आखिर क्या वजह है कि वसुंधरा राजे का टकराव जो केंद्रीय बीजेपी संगठन है उससे लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे को तवज्जो देना कम नहीं कर सकता संगठन। इन वजहों की बहुत बारीक कहानियां हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और वो इस राजस्थान चुनाव में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि वसुंधरा राजे चाहते या नहीं चाहते हुए भी राजस्थान की बड़ी नेता है, और इसको नकारना पूरी तरह से बीजेपी के भी बस में नहीं नजर आ रहा है। ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि राजनीति का इस तरह का विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इतना दिलचस्प, इतना गहरा और आपको परत के नीचे की परत बताने वाला विश्लेषण जानना है तो बेल आइकन भी दबाइए, राजस्थान संवाद को फॉलो भी कीजिए और समझिए ये पूरी कहानी। मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक राज बनकर रह गई है। वसुंधरा राजे को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्रालय संभालने का ऑफर किया था, जिसको वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं ठुकरा दिया था और वो राजस्थान की कमान नहीं छोड़ना चाहती थी। सोचिए, भारत के रक्षा मंत्री बनने का ऑफर वसुंधरा राजे को दिया गया था, और मनोहर पार्रिकर जो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे उनसे पहले वो ऑफर वसुंधरा राजे के पास था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अलग करने का सोच रहे थे, और वो अलग ये था कि वो वसुंधरा राजे जैसी नेता को रक्षा मंत्रालय सौंपने का सोच रहे थे, लेकिन उस ऑफर को पूरी तरह से उन्होंने ठुकरा दिया। और कहीं ना कहीं टकराव की पहली वजह यह बनी कि वो राजस्थान को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी। उनका काफी हद तक कंट्रोल राजस्थान पे था भी, और उस चीज को वो किसी भी तरह से, उस ग्रिप को वो ढीला नहीं करना चाह रही थी। लेकिन उसके बाद जब कहीं ना कहीं अमित शाह ने पूरी तरह से टेक ओवर किया तो उनको साफ तौर पर अमित शाह ने जिस तरह से राजस्थान की स्ट्रैटेजीज को बदलने, स्ट्रैटेजीज को अपनी तरह से कंट्रोल करने की शुरुआत की, तो वो उनको आपत्तिजनक लगा। उन्होंने कहा कि वो अमित शाह से एक तरह से सीनियर है और उनको राजस्थान कंट्रोल करने दिया जाना चाहिए, और उसी की वजह से मदन लाल सैनी वाला जो एपिसोड हुआ अशोक परनामी को हटाने के बाद, वो सारी चीजें हुई थी। और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे आज भी सेंट्रल लीडरशिप से, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से उसी तरह के एटीट्यूड में है। लेकिन एक बात जो बदली है वो ये कि 2014 में जो बीजेपी थी, जो बीजेपी की लीडरशिप थी, जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ताकत थी, वो 2023 में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, और इस बात से वाकिफ वसुंधरा राजे भी है। इसीलिए वो किसी भी तरह से संगठन से गद्दारी करने या इस तरह के स्टेप उठाने के हक में नहीं रहेगी अगर वो समझदारी से काम ले तो। और इसलिए अब कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर वो फिलहाल चुनाव समिति की बैठक में भाग ले रही है, उन बैठकों में बिल्कुल तरीके से जा रही है। अब समझने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, और अगर इग्नोर नहीं करेगी सेंट्रल लीडरशिप तो उन्हें कैसे एडजस्ट करेगी, क्योंकि संगठन में बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहने से वो एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये तमाम सारे लोगों को पता है। और वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं आज भी राजस्थान के तमाम सारे नेताओं के लिए एक बड़ी लीडर है, और आज भी अगर कोई एक ऐसा नेता है जो सुपरसीड नहीं किया जा सकता राजस्थान में तो वो वसुंधरा राजे है। अब ऐसे में आपको कंपटीशन किससे करना है? कंपटीशन आपको करना है बढ़ती लोकप्रियता से जो सचिन पायलट की है उससे। कंपटीशन आपको करना है जो हजारों घोषणाएं इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने की है उससे। कंपटीशन आपको करना है कहीं ना कहीं जो तमाम सारी इन योजनाओं की वजह से लोकप्रियता कांग्रेस की गांव-गांव में बन रही है उससे। और वो कंपटीशन जो है वो असेंबली स्तर पर ही होगा, वो राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन से नहीं होगा, ये जानते हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी। ऐसे में वसुंधरा राजे को पूरी तरह से इग्नोर करना संभव नहीं लग रहा, और इसीलिए बहुत समय की इग्नोरेंस के बाद वसुंधरा राजे जब चुनाव समिति की बैठक में दिखी तो वसुंधरा राजे के कार्यकर्ता, वसुंधरा राजे के नेता कहीं ना कहीं उससे खुश हुए, और अब जाके समझ में आ रहा है कि
वसुंधरा राजे को भाजपा संगठन साथ में तो रखेगा और साथ में रखते हुए किसी न किसी तरीके से तवज्जो भी देगा। ये तवज्जो देना बेहद जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात, जो बड़ा समीकरण उभर के आ रहा है राजस्थान भाजपा में, वो ये है कि कहीं ना कहीं तमाम सारी कार्यकारिणी, तमाम सारे लोग जो हैं वो एक ब्राह्मण समाज से हो गए हैं और ऐसे में जो राजपूत और वैश्य समाज है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर्ड महसूस कर रहा है। और इस इग्नोरेंस में कहीं ना कहीं वो जो वसुंधरा राजे की इग्नोरेंस थी उसको भी मुद्दा बना रहा है। इसीलिए वसुंधरा राजे को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है बीजेपी को। और बीजेपी अब उस बात को समझते हुए उनको चुनाव समिति की बैठक में भी साथ में रख रही है और आगे भी कुछ बड़ा तवज्जो देना जरूरी है, क्योंकि उनको पता है सामने अगर लोकप्रियता सचिन पायलट की है, सामने अगर लोकप्रियता सरकार की योजनाओं की है, तो उनको असेंबली लेवल पे कोई लोकप्रिय नेता चाहिए और इसलिए वसुंधरा राजे को उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। नहीं तो उनके बाद के लेवल के तो बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही आपस में लड़ भिड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए। लेकिन वसुंधरा राजे अभी कद में ही नहीं, कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप में भी सीनियर नजर आती है राजस्थान बीजेपी में और उनको सुपरसीड करता हुआ कोई दिखाई नहीं देता। और इसलिए वसुंधरा राजे का कोई ऑप्शन नहीं है और लोकप्रियता जो कांग्रेस की या सचिन पायलट की है उसको पाटने के लिए उन्हें लाना भाजपा को कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मोदी की लोकप्रियता से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन विधानसभा चुनावों में और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसलिए वहां पर राज्य लेवल पर जो लोकप्रिय नेता है वो जरूरी है। सहमत है मेरी बात से आप? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आपको क्या लगता है भाजपा का समीकरण किस तरीके से बैठेगा। और लगातार आप लोग शेयर भी करते रहिए, देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।